जय श्री राम दोस्तों, टाइमलेस इनसाइट पर आपका स्वागत है। आज मैं हमारे देश के उस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जिसकी अहमियत आज की जनरेशन शायद ही समझ पा रही है। हमें हमारे आने वाले जनरेशन को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि हमारे भारतीय संस्कृति की जड़ें कितनी मजबूत है। जिस टॉपिक को हम पॉलिटिकल या लेफ्ट राइट कह के बस यूं ही इग्नोर कर देते हैं, उस टॉपिक के भावनाओं को कोई समझ ही नहीं पा रहा है। जी हाँ, मैं प्रभु श्री राम जी के घर वापस आने के बारे में बात कर रहा हूँ। लाखों करोड़ों लोगों के आस्थाओं के बारे में बात कर रहा हूँ, जिस मंदिर का निर्माण केवल उसकी स्थापना देखने के लिए न जाने कितने श्रद्धालुओं ने, कितने राम भक्तों ने अपने प्राणों के बलिदान देना सही समझा। मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं और आप बहुत खुश नसीब है जो हमारे 500 सालों का संघर्ष हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ वक्त आ गया है श्री राम जी के स्वागत का। मैं आज के युवाओं से निवेदन करना चाहता हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने का पूरा प्रयास कीजिए, क्योंकि वो आप ही होंगे, यंग जनरेशन, जिनके हाथ में हमारे आने वाली पीढ़ियों का और भारत का भविष्य होगा। सबसे पहले मैं हमारी सरकार का शुक्रिया करना चाहूँगा, जिन्होंने इतने सालों बाद उन लाखों श्रद्धालुओं के भावनाओं का सम्मान किया और इस मंदिर की नींव रख दी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रभु श्री राम जी के आगमन से। 22 जनवरी 2024। तो जैसे आप सभी को पता है, 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तब सारे हिंदुस्तान में खुशी का माहौल होगा। इस दिन को दिवाली जैसे ही मनाया जाएगा। राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए पूरा भारतवर्ष 500 सालों से इंतजार कर रहा है। इस पवित्र मंदिर को बड़े ध्यान से बनाया गया है, जिससे ये एक आध्यात्मिक प्रतिभा और सांस्कृतिक महत्व का प्रतीक बनेगा। आज के वीडियो में हम इस मंदिर के डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट और उसमें होने वाली पवित्र अनुष्ठान के बारे में गहराई से जानेंगे। तो आने वाले 22 जनवरी 2024 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्री राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन होगा। इसके लिए 4000 यानी कि 4000 साधु और 2200 यानी कि 2200 गेस्ट उपस्थित रहने वाले हैं। इन गेस्ट में फिल्म इंडस्ट्री से रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, अक्षय कुमार और भारत के बड़े बिजनेसमैन में से मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, गौतम अडानी और श्री रतन टाटा जी को भी बुलाया गया है। और आगे सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली भी उद्घाटन के समय उपस्थित रहेंगे। ये इवेंट इतना बड़ा होने वाला है कि इसकी सुरक्षा के लिए तकरीबन 35,000 यानी कि 35,000 जवान तैनात रहेंगे। आगे हम जानेंगे इस भव्य और सुंदर मंदिर के बारे में। श्री राम जन्मभूमि मंदिर 2.7 एकड़ में फैला हुआ है, जिसका पूरा निर्माण क्षेत्र 57,400 स्क्वायर फीट यानी कि 57,400 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। मंदिर की लंबाई 360 फीट यानी कि 360 फीट, चौड़ाई 235, 235 फीट और उसके शिखर सहित ऊंचाई 161 यानी कि 161 फीट है। मंदिर के 3 मंजिलें हैं। हर मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है, जिसे 392 यानी कि 392 स्तंभ और 44 यानी कि 44 दरवाजे हैं। मंदिर के अंदर का भाग जहां राम लल्ला जी की मूर्ति होगी, वहां पहली मंजिल श्री राम दरबार को समर्पित किया गया है और बाकी के 5 हॉल, जिसमें शामिल है नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। मंदिर के मुख्य भाग के आसपास महादेव, सूर्य, भागवती, गणेश और अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर है। उत्तर और दक्षिण भाग में अन्नपूर्णा और हनुमान जी का मंदिर बनाया गया है। इसके अलावा महर्षि वाल्मीकि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अगस्त्य, निषदराज, शबरी आदि के लिए भी मंदिर बनाए गए हैं। मंदिर की नींव एक 14 मीटर मोटी रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट की परत से बनाई गई है। ग्राउंड मॉइस्चर से बचाव के लिए एक 21 फुट का ग्रेनाइट लगाया गया है और इसकी खासियत ये है कि यहाँ कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बुजुर्गों के और दिव्यांग लोगों को ध्यान में रखते हुए मंदिर में रैंप्स और लिफ्ट भी बनाए गए हैं। श्री राम भक्तों के लिए तीर्थ यात्री सुविधाओं केंद्र भी बनाया गया है, जिसमें 25,000 यानी कि 25,000 लोगों के लिए लॉकर्स और मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध है। मंदिर के अंदर के स्तंभ पर वाल्मीकि जी के रामायण से लिए गए 100 घटनाएं चित्रित की गई है। श्री राम मंदिर के अद्भुत महोत्सव के लिए लगभग 4,000 कर्मचारी यानी कि 4,000 एम्प्लॉइज, जिसमें 460 कलाकार यानी कि 460 आर्टिस्ट भी शामिल होंगे। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि राम मंदिर के वजह से हमारे इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर होगा। सबसे पहले अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल हवाई अड्डा यानी कि एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इसका कंस्ट्रक्शन 2022 में ही शुरू हो चुका है और फ्लाइट ऑपरेशन जनवरी
जनवरी 2024 से होने की संभावनाएं हैं। इस एयरपोर्ट के फेज 1 को बनाने की कॉस्ट 1450 करोड़ यानी कि 1450 करोड़ रुपीस लगे हैं, जो कि 65,000 स्क्वायर मीटर्स यानी कि 6,500 स्क्वायर मीटर्स में बनाया गया है। ये एयरपोर्ट फेज 2 के कंप्लीट होते ही 60 लाख पैसेंजर्स को सेवा प्रदान करने की संभावनाएं है। इसमें रीजनल कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल टूरिज्म, बिजनेस कनेक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट भी निर्माण होंगे। सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं तो आगे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की भी डेवलपमेंट की गई है, जिसकी कॉस्ट लगभग 240 यानी कि 240 करोड़ है और इसकी कैपेसिटी और सर्विस को भी बढ़ाया गया है। इसी के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस को भी लॉन्च किया गया है। पार्किंग एरियाज, कमर्शियल फैसिलिटीज़ को भी बढ़ाया गया है। इस मंदिर के निर्माण के वजह से रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज की प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी है। इसी के साथ होटल्स और टूरिस्ट के रहने का भी प्रबंध किया जाएगा। राम मंदिर के वजह से वहाँ के छोटे बिजनेसेस और शॉप्स में भी बहुत बढ़ोतरी होने वाली है। वहाँ के लोकल लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी। सो इन सारी चीज़ों को नज़र रखते हुए ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, अकोमोडेशंस, होटल्स, बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस आदि फील्ड्स में अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। जब इस मंदिर के द्वार दुनिया के सामने खुलने जा रहा है तो ये केवल एक भवन की सुंदरता का प्रतीक नहीं बनेगा, बल्कि ये दुनिया के उन करोड़ों हिंदुओं और श्री राम जी के प्रति अपने प्रेम, भावनाओं और आदर का प्रतीक बनेगा। ये मंदिर आज नहीं बना है, ये हमेशा से यही था। आज सिर्फ इसकी पुनर्स्थापना हुई है। इस मंदिर का हर एक स्तंभ कई कहानियों का प्रतीक है। ये युद्ध और धैर्य की गवाही देता है। ये एक अमर कहानी का साक्षी है जो मृत्यु के सीमाओं को भी पार करता है। ये मंदिर हमारे संपूर्ण समाज को, आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों की ताकत दिखाने में महत्वपूर्ण काम करेगा। वीडियो लंबी होने के कारण हम इसे और 2 पार्ट में विभाजित कर रहे हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे दरअसल 30 साल पहले राम मंदिर के साथ हुआ क्या था, वो सारी इंसिडेंट जो कि राम मंदिर से जुड़ी हुई है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों।